हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ और आज के वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं कि सीएपीएफ आयुष्मान मेडिकल क्लेम को कैसे ट्रैक किया जाता है और साथ में जानेंगे कि कोई अगर आपके ऑब्जेक्शन आया है तो उसको कैसे देखेंगे और उसको रिप्लाई कैसे करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों यह वीडियो का मेन फोकस है आपको ट्रैक करना और आपको रिप्लाई देखना, ऑब्जेक्शन जो आया है क्यूरी उसको देखना और उसको क्यूरी को जवाब देना। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि मेडिकल क्लेम कोई कहीं भी करवा लेता है, लेकिन जो जहां करवाते हैं वो हमेशा आपका मेडिकल क्लेम को ट्रैक नहीं करते रहेंगे। इसलिए यह जवाबदारी इंडिविजुअल का बनता है कि मेडिकल क्लेम को ट्रैक करना है और कैसे सही तरीका है ट्रैक करने का और जो क्यूरी है वह देखने का। बहुत सारे दोस्त ऐसा स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि उसमें क्यूरी ही नहीं पता चलता है कि क्या लिखा हुआ है। तो आज इस वीडियो में आपको सारे क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको स्क्रीनशॉट देना है, आप जिनसे मेडिकल क्लेम करवाए हैं उनको कौन सा स्क्रीनशॉट भेजना है। और साथ-साथ में सभी फौजी भाइयों से अनुरोध है कि अगर मेरा चैनल का वीडियो आपके लिए उपयोगी रहता होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों और हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं क्योंकि सभी लोग नहीं जानते, यहाँ तक सभी लोग लॉगिन करना भी नहीं जानते हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आप जानते होंगे तो वीडियो को स्किप कर लीजिए। गूगल में दोस्तों टाइप करेंगे टीएमएस पीएमजेवाई, यहाँ पर हम जैसे कि टाइप किए और इसको हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे सिंपली। जैसे सर्च करेंगे यहाँ फर्स्ट में ही आपको आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ दोस्तों हम टीएमएस पोर्टल यहाँ पर ओपन हो गया है और आपको यहाँ पे जाना है सीएपीएफ रिमबर्समेंट लॉगिन पे। इस जगह पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सीएपीएफ रिमबर्समेंट लॉगिन आ जाता है। आपको मोबाइल में थोड़ा अलग डैशबोर्ड ओपन होगा, उसको डेस्कटॉप साइड करेंगे तो इस टाइप से आपको ओपन होगा। इसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, अपना फोर्स आईडी से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फोर्स नंबर टाइप करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम फोर्स नंबर टाइप कर लिया और यहाँ पर फोर्स टाइप पे सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि हम बीएसएफ के एक हैं तो उनके लिए हम अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद हम गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने जो ओटीपी था वो एंटर कर लिया और जो कैप्चा यहाँ पे जो कलर में है लिखा हुआ वो यहाँ पर एंटर करके फाइनली हम यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। देखिए दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पर लॉगिन हो गया हूँ पोर्टल पे और यहाँ सबसे पहले राइज क्लेम होता है, यानी कि जो नया क्लेम करते हैं वो। इसके बाद आता है ट्रैक क्लेम, इसमें जो कि अभी करके हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर रिमबर्समेंट पेंडिंग केस है, आपका जो क्लेम आप सबमिट किए हैं और वो अभी नहीं आया है तो वो चीज यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये है ड्राफ्ट केस, यानी कि आपको क्लेम करते करते कुछ प्रॉब्लम हो गया और आप पीछे हो गए या फिर आपका सिस्टम शट डाउन हो गया या वेबसाइट इशू हो गया, तो जितना आप वर्क किए हैं उतना आपको फिर से यह ड्राफ्ट में सेव होते रहता है और फिर जाकर के ड्राफ्ट केस में कंटिन्यू हो सकता है। इसके बाद दोस्तों है क्लेम कैंसिल। आप बाय मिस्टेक अगर क्लेम आप गलत सबमिट कर दिए, यानी कि 10,000 डालना था, 15,000 डाल दिए, या 15,000 डालना था तो आप 5,000 क्लेम सबमिट कर दिए, या कोई भी यानी प्रॉब्लम कोई भी गलती हो गया तो और फाइनली जो सबमिट हुआ है उसको कैंसिल करने के लिए क्लेम कैंसिल को यूज करते हैं। यहाँ पर है दोस्तों क्लेम कैंसिल्ड, यानी कि जो आपका क्लेम कैंसिल्ड हो गया है वो फाइनली इसमें आपको दिखे। ठीक है, जो कैंसिल हो चुका है वो चीज यहाँ पे आपको दिखेगा। हम आज जानेंगे सिर्फ ट्रैक क्लेम के बारे में और ऑब्जेक्शन जो आया है उसको रिप्लाई करने के बारे में। तो आपको यह दोनों काम के लिए कहाँ पर जाना है, ट्रैक। तो हम यहाँ पे ट्रैक क्लेम पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप ट्रैक क्लेम पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप से आपको ओपन होता है। तो बहुत सारे दोस्त जो होते हैं किसी की स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देते हैं। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा क्या क्यूरी आया है? इसलिए आपको यहाँ से ही स्क्रीनशॉट नहीं भेजना है। मेरे पास तो जितने स्क्रीनशॉट आते हैं फर्स्ट टाइम सब इस टाइप से ही करके भेज देते हैं। इसी के स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और भेज देते हैं। जो कि ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पर फर्स्ट में इनका बिल देख रहे होंगे, ये फाइनली अप्रूव हो गया है। तो मुझे जो यहाँ नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 1,80,424 रुपए का बिल है इनका। और यहाँ पर दिया हुआ है क्यूरी राइज बाय सीपीडी। ठीक है, तो इससे नहीं पता चलता है कि क्या क्यूरी आया है। इसके लिए दोस्तों आपको क्लेम नंबर पे क्लिक करना पड़ता है। यहाँ देखिए क्लेम नंबर है ना, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस जगह पे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा जो आप क्लेम सबमिट किए हैं वो पूरा डाटा आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये पूरा डाटा जो है इस टाइप से ओपन होगा। जो आप मेडिकल क्लेम किए थे, जो फाइल किए हैं, ये सारे यहाँ पर सेम टू सेम ओपन होगा और यहाँ पर आपका जो मेन ट्रैक है वो यहाँ पर ट्रैक होता है। जो यहाँ पर आपको वर्क फॉलो डिटेल्स है वो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेजना है। तब अगले को पता चलेगा कि आपका क्यूरी क्या लगा हुआ है। ठीक है, इस चीज का स्क्रीनशॉट भेजना है। तो यहाँ पर देखिए इनका लिखा हुआ है, देखिए जो क्यूरी आ रखा है यहाँ पर मेडिकल चार्ट मांग रहे हैं और ईसीजी रिपोर्ट। यहाँ तक आपको ट्रैक का कार्रवाई जो है वह पूरा हो जाता है। कि ट्रैक इसको करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको भेजना है। भेजना है मतलब जहाँ भी आप मेडिकल क्लेम
करवाते हैं, जिससे भी करवाए हैं उनके पास भेजना है ताकि वो समझ सकें। इसके बाद दोस्तों अब जानते हैं इसको क्वेरी का रिप्लाई देना है। इसी को क्वेरी बोलते हैं, इसी को ऑब्जेक्शन बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्शन आया है, तो इस चीज़ को हमको अपलोड कैसे करना है? तो यहाँ पर व्यू अटैचमेंट नीचे मिल जाता है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सारे डिटेल्स जो अपलोड किए थे मेरे आगे नज़र। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी मेंशन रहता है कि गुड क्वालिटी जो इमेज डालना है, बैड क्वालिटी रहेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आपको अब कहाँ पर वो चीज़ को करना है अपलोड? तो वो चीज़ को अपलोड करने के लिए आपको अदर्स में आप टोटल अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अदर्स में अपलोड करेंगे। यहाँ पहले से हमको 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड है। तो यहाँ पर अपलोड करने के लिए अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऐसे। और यहाँ पर देखिए हम रीनेम कर रखे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मेडिसिन चार्ट है, उसको रीनेम कर रखें। तो ओपन क्लिक करेंगे ओपन, यहाँ थोड़ा-सा वेटिंग होगा, इसके बाद यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। देखिए पहले से 3 डॉक्यूमेंट्स है और ये चौथा ऐड हो जाएगा। ये देखिए अपलोडेड हो गया और ये चौथा जो है ऐड हो गया 4 डॉक्यूमेंट। जो 5वां ईसीजी रिपोर्ट था उसको भी अपलोड कर लेते हैं। यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ईसीजी रिपोर्ट करके हम डाउनलोड किए और इसको हम ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों यह भी ईसीजी रिपोर्ट जो है यह अपलोड हो जाएगा। आपको दोस्तों बहुत सारे दोस्त सुने हैं कि मोबाइल में ये फिर ओपन नहीं होता है। जैसे कि अभी हम करके आपको दिखाएँगे कि यह डॉक्यूमेंट मेरा अपलोड हुआ कि नहीं, कैसे कन्फर्म करेंगे? तो हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे उसको कन्फर्म करना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वह सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है या नहीं। यहाँ पे मेरा ईसीजी जो था डॉक्यूमेंट्स वो भी अपलोड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस जगह पे, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करके एक-एक करके देखेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों इस टाइप से ओपन होता है यहाँ पर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यह डॉक्यूमेंट वैसे देख सकते हैं, लेकिन सुनते हैं कि मोबाइल में का तो इस टाइप से नहीं दिखाई देता है, ठीक है? तो हो सकता है कि नहीं दिखाई देता होगा, मोबाइल में ओपन नहीं होता होगा। तो आप सिस्टम के ज़रिए इसको आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स वह यहाँ पर अपलोड होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एक छोटी-सी जानकारी जो कि मैंने आपको पहुँचाया। मिलते हैं इसी तरीके के किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।